नमस्कार, आप सभी का इन्वायरमेंट स्टोरी में स्वागत है। अकोला महाराष्ट्र से सर आपके लिए एक सवाल है मंगेश जी का। वो कहते हैं कि उनके शहर के बाहर म्युनिसिपैलिटी वाले काफ़ी कचरा डाल देते हैं और फिर कई बार तो उसमें आग भी लगा देते हैं, जिससे उनको सड़क पे आने-जाने में काफ़ी तकलीफ होती है और उसके बाद उनके शहर में भी काफ़ी धुआँ घुस जाता है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी दर्ज कराई लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लेकर आप उनको क्या उपाय बताएँगे? हाँ, मेरा ये कहना है कि ये जो समस्या है, ये केवल मंगेश जी की नहीं है, केवल अकोला महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। साउथ में कुछ जगहों को छोड़ दें, जैसे केरल में अधिकांश जगहों भी, और साउथ के कुछ पार्ट्स को छोड़ दें, तो बाकी पूरे देश की समस्या बाय एंड लार्ज ये समस्या बनी हुई है। और इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जनता के अंदर जो है उतनी जागरूकता नहीं है कि वो इन समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आए और समझे कि ये हेल्थ और हाइजीन को हमारे सीधे एड्रेस करती हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें तत्काल से इनका निराकरण होना चाहिए, डिस्पोज़ल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ये स्वायत्तशासी संस्थाएँ हैं, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, ये लोकल जो बॉडी हैं, वो लोकल बॉडी में काम करने वाले लोग बहुत ढीले-ढाले हैं। और वो तभी काम करते हैं जबकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनता है या इनके अधिकारी इनको डांट पिलाते हैं, इनको वार्निंग इशू करते हैं, तब जाके ये काम करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच का एक रास्ता है जो मैं चाहता हूँ कि ये चूंकि ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है तो हम सब जो है बाकी लोग जो देश के लोग हों वो भी इस पर ध्यान दें और समझें। आप यदि पंचायत में रहते हैं तो वहाँ पर ग्राम पंचायत होगी ही, इस देश के कहीं भी पार्ट हो। यदि आप उससे बड़ी जगहों पर हो तो वहाँ नगर पालिका होगी और वो नगर पालिका जो है वो पूरे कामों को देखती है। ज़्यादा बड़ी जगह होती है तो वो नगर निगम होता है, और मुंबई जैसी जगह है तो मुंबई महानगर पालिका होती है, तो वो उसका नाम भी वो नगर निगम या उससे बड़ी बॉडी होती है। हर जगह जो है वो नगर निगम या नगरीय निकाय एक शब्द बना हुआ है, तो जो नगरीय निकाय है वो हर जगह इस काम को देखता है। मान लो आप जहाँ पर होते हैं तो वहाँ आप सुनिश्चित कर लेंगे। मान लीजिए 1 लाख से कम की आबादी है तो इसका मतलब वहाँ नगर पालिका होगी, तो ग्राम पंचायत से ऊपर की बॉडी होगी। हम आदर्श रूप में उसको मान लेते हैं, जैसा कि अकोला के बारे में उन्होंने कहा है। तो मान लीजिए वहाँ पर नगर पालिका है, तो नगर पालिका स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी हुआ करता है। वो आदमी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वहाँ का, वो कार्यकारी अधिकारी होता है जो राज्य शासन के द्वारा नियुक्त होता है। उससे ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होता है, और नगर निगम के अंदर जो है वो कमिश्नर नगर निगम होता है जो इन कार्यों को देखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मालूम है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत सचिव होता है जो इन कार्यों को एग्जीक्यूट करता है या इनका पालन करता है। जहाँ कहीं भी आप स्थिति में होती हैं और आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके यहाँ का जो पूरा शहर का जो कचरा है, वो कचरा एक जगह डंप किया जा रहा है या आपके घर के बाहर फेंका जा रहा है या किसी तालाब या नदी के किनारे फेंका जा रहा है और उसमें आग लगाई जाती है, आग नहीं भी लगाई जाती है, तो ऐसी स्थितियों में आप इस बात को ध्यान दें। आप ये इस बात को दें कि जो कचरा है वो अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है या कचरा एक साथ मिलवा है, सारा कचरा उसी में। प्लास्टिक भी है, नॉन प्लास्टिक भी है, मोबाइल का कचरा भी है, खाने की गंदगी भी उसी के अंदर है, लकड़ी है, इत्यादि इत्यादि सब चीजें उसके अंदर है। इसका मतलब वो कचरा सेग्रीगेटेड नहीं है। जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार सारे म्युनिसिपल वेस्ट को जहां से कचरा निकल रहा वहीं पर इसको सेग्रीगेट किया जाना अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कचरे का स्वरूप कैसा है। दूसरा, आप काम तत्काल करें, जहां कहीं भी हो आप, चाहे छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, वो जो कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ उसकी आप फोटो ले लें। आप उसको जरूर फोटो ले लें और ये पता लगाएं कि आपके यहाँ कौन सी ऑटोनोमस बॉडी काम करती है, कौन सी लोकल बॉडी काम करती है। पंचायत होगी तो पंचायत स्तर पर काम करेंगे, यदि नगर पालिका होगी तो बीच के स्तर पर काम होती है, नगर निगम होगा शहरी शहरी निकाय पे काम होगा। तो जो भी बॉडी काम करती है उस बॉडी का पूरा एड्रेस आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए कि किसको करना है। अब क्या करिए, एक एप्लीकेशन बनाइए और उसमें लिखिए कि जो कचरा बाहर फेंका जा रहा है जिस स्थान पर, उसकी फोटो संलग्न है, और ये जो कचरे का ढेर है ये शहर वासियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये सॉइल को खराब कर रहा है, जहां पर फेंका जाए वो मिट्टी को खराब कर रहा है। उससे उड़ने वाली जो गंदगी है वो आने जाने वाले लोगों को स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। जिस भी आबादी के नजदीक उसको डाला जा रहा है वो आबादी उससे सीधे प्रभावित होती है, तमाम तरह की बीमारियां उसको घर करती हैं। और यदि खुदा न खास्ता उस कचरे के ढेर में कभी कभार आग लगा दी जाती है तो उठने वाला जो धुआं है
वो तो बहुत बुरी तरह से लोगों की हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट डालता है और नुकसान करता है। तो इन पूरी चीज़ों को एड्रेस करने में पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करिए, वहाँ की फ़ोटो ले लीजिए 2-3 एंगल से, और फ़ोटो ले करके एक कवरिंग लेटर बनाइए, चाहे वो पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो या महानगर पालिका हो, वहाँ का जो अधिकारी है उस अधिकारी को इसके साथ आप भेजिए। उसमें इस बात का उल्लेख करिए कि जो कचरा है उसका फोटो यहाँ लगी हुई है, और नियम के अनुसार आप चाहें तो उसको नियम कोड कर लेंगे। MSW रूल्स 2016, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016 के अनुसार उस कचरे का वैज्ञानिक निष्पादन किया जाना आज्ञापित है, निश्चित है। वो आज्ञा के अनुसार ही है। भारत सरकार ने वो जो बनाए हैं SWM रूल्स 2016 इसी बात के लिए है कि जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक ढंग से निष्पादन होना चाहिए। ऐसे कहीं भी कचरा नहीं फेंका जा सकता, वो कानूनन अपराध है, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई लेने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए पहली बात, पहले काम आपको करना है, उसकी फोटोग्राफ को लगा कर उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाइए और उस पर इसको लिखिए। और जैसा मैंने कहा, इसका भी उल्लेख करिए कि जो नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 है, SWM रूल्स 2016 है, उसका ये वायलेशन है। इसीलिए आप इसको साफ करें, इसको साफ करवाएं, और वरना हम इसके खिलाफ उचित फोरम पर कार्रवाई करेंगे। यदि आप देख लेते हैं कि उनको जहां पर आप कॉपी देने जाते हैं उसकी 2 प्रतियां रखिए, एक प्रतियां अपने पास रखिए, और जब जिस अधिकारी को देंगे उससे बोलिए कि सील लगा के सिग्नेचर करके वो आपको उसकी पावती दे, एक्नॉलेजमेंट दे कि उसने पत्र प्राप्त कर लिया। लाजमी है जो आप कंप्लेंट बनाएंगे वो 2 कॉपियों में रहेगा। ऊपर वाली कॉपी उसको देंगे और नीचे वाली कॉपी के अंदर उसके ऊपर उसको दस्तखत ले लेंगे, डेट डाल के वो सील लगा के आपको दे देगा। यदि आपके द्वारा की गई कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिनों के बाद आप उसी की कॉपी लगा के कि मैंने फला फला को कंप्लेंट किया, आप जिले के कलेक्टर के नाम संबोधित करके एक कंप्लेंट लेटर बनाइए कि यहाँ पर एक कचरा था, यहाँ पर मैंने कंप्लेंट की, लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा, संबंधित नगर पालिका के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या नगर निगम के द्वारा कार्रवाई नहीं की, इसीलिए संबंधित को ये आदेशित करें कि ये काम जो है वो समय के अंदर पूरा हो, क्योंकि हमारी हेल्थ और हाइजीन इससे सीधे एड्रेस हो रही है, हमको सीधे इससे नुकसान हो रहा है, और इसके बाबत एक कंप्लेंट करिए। एक बात ध्यान रखिए, पूरे देश में इस तरह का जो प्रदूषण है उसका नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है हर राज्य का अलग अलग है, केंद्र सरकार का अलग से है, उसको बोलते हैं CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन राज्य स्तर पर भी हमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, मध्य प्रदेश की बात करें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। आप हर एक किसी भी जहां भी रहते हो वहां के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप एक इसकी शिकायत भेज सकते हैं। संबंधित जो वहां पर ये कचरा फेंका जा रहा है उसके फोटोग्राफ और पहले जो शिकायत की थी उसकी भी कॉपी आप लगाएं। अब कहां पर वहां भेजेंगे? हर जिले स्तर पर स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का एक मुख्यालय होता है और वहां पर अधिकारी होता है। जो आदमी बैठता है उसको बोलते हैं रीजनल अफसर, क्षेत्रीय अधिकारी। तो जो क्षेत्रीय अधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का, वहां पर इसकी कॉपी भेज सकते हैं, और भेज करके आप देखेंगे कि जिला कलेक्टर को जो कंप्लेंट आपने शिकायत की है, या जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो जिला स्तर पर जो अधिकारी RO है, रीजनल अफसर है या क्षेत्रीय अधिकारी, उसको जो कंप्लेंट भेज रहे हैं, उसके कारण वो सारी चीजें हरकत में आएंगी और आपकी जो शिकायत है उसका हल निकल जाएगा।